क्या यही गंभीर एरा है या क्या यही गंभीर का दौर है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं कि भाई गंभीर का दौर आया है। दुनिया का तो समय आता था लेकिन गंभीर का दौर आया है। क्या ये वही दौर है जहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी भी फ्लॉप साबित हो रहे हैं, जहां पर विराट कोहली जैसे खिलाड़ी फ्लॉप साबित हो रहे हैं, जहां पर ऋषभ पंत, के राहुल, श्रेयस अय्यर या बाकी के और सारे खिलाड़ी जहां पर फ्लॉप साबित हो रहे हैं। क्या यही गंभीर का दौर है? क्या यही गौतम गंभीर का समय है? जी हाँ दोस्तों, हमने देखा जिस तरीके से तीनों ओडीआई मुकाबलों में टीम इंडिया को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। पहले ओडीआई मुकाबले में 230 श्रीलंका ने बनाए, वहां पर हमने गिरते पड़ते मैच को लेवल कर लिया, ड्रॉ कर लिया। दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने 240 रन बनाए, वहां पर हम 32 रन से मैच हार गए। तीसरे मुकाबले में ओडीआई में श्रीलंका की टीम ने 248 रन बनाए, वहां पर हम 138 रन पर ऑल आउट हो गए, यानी कि 110 रन से हम इस मुकाबले को हार गए। तो क्या सीरीज हमने 2-0 से हार ली? तो क्या यही गंभीर का दौर है? क्या यही गंभीर एरा है जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे फ्लॉप साबित हो रहे हैं? हमारे विराट कोहली फ्लॉप साबित हुए। विराट कोहली को अगर हम देखें तो 3 मुकाबले खेले उन्होंने, ओडीआई मुकाबले। तीनों मुकाबलों में विराट कोहली एलबीडब्ल्यू आउट हुए स्पिनर्स के खिलाफ। तो क्या यही विराट कोहली है, किंग विराट कोहली, जो कहते हैं कि स्पिनर्स के खिलाफ हमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं खेलता, इंडिया की टीम से अच्छा स्पिनर्स के खिलाफ कोई नहीं खेलता, हमें आप आधी रात को भी उठा दो और कहिए कि भाई स्पिनर्स के खिलाफ बल्लेबाजी कर लिया है तो हम खुशी खुशी स्पिनर के खिलाफ बल्लेबाजी कर लेंगे। लेकिन क्या यही टीम इंडिया है? आप दूसरे ओडीआई मुकाबले में लगातार वेंडर से, वो स्पिनर जिसका नाम तक किसी ने नहीं सुना था, अगर वानिंदु हसरंगा अनफिट नहीं होते तो वेंडर से की श्रीलंका की टीम में जगह नहीं बनती, और आप उस वेंडर से को लगातार 6 विकेट शुरुआत से क्रम वाइज 6 विकेट आप उस वेंडर से को दे देते हैं। और उसके बाद श्रीलंका का कप्तान जो कि पार्ट टाइम बॉलर है, स्पिनर है, आप उसे 3 विकेट देते हैं श्रीलंका को, और उसके बाद एक जो आउट होता है वो आपका रन आउट होता है, यानी कि आपने 10 में से 9 विकेट आपने स्पिनर्स के खाते में डाल दिए। अगर 10वां रन आउट नहीं होता तो 10वां भी स्पिनर के खाते में ही जाता। तो टीम इंडिया के लिए शर्म की बात है कि वो स्पिनर्स को नहीं खेल पा रही। टीम इंडिया के लिए कह सकते हैं हम बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि टीम इंडिया को ये नहीं पता कि स्पिनर के खिलाफ आज के समय बल्लेबाजी कैसे करनी होगी। आप जब कह सकते हैं कि क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, वेंडर से हुए, श्रीलंका हुए, ये कोई क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, आप इनके खिलाफ इस तरीके से आउट हो रहे हैं। एक समय था जब सईद अजमल हुए या चाहे दुनिया के कोई से बड़े स्पिनर्स हुए, वहां पर विराट कोहली हुए, रोहित शर्मा हुए, हमारे और बाकी खिलाड़ी हुए, उनकी टूटी बोलती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि विराट कोहली को चैलेंज कर सकेगी, आप स्पिन खेल के दिखाओ। उसका भूत बना देते थे हमारे विराट कोहली, हमारे बाकी के और खिलाड़ी। लेकिन आज ऐसा दौर आ गया है कि जो खिलाड़ी, जो स्पिनर जिनका नाम तक कोई नहीं जानता, उनके आगे टीम इंडिया के खिलाड़ी फ्लॉप साबित होते हैं। गंभीर का समय क्या ऐसा ही रहेगा जहां पर टीम इंडिया के बड़े से बड़े खिलाड़ी स्पिनर्स के आगे, छोटी छोटी टीम के आगे फ्लॉप साबित होते हुए दिखाई देंगे? क्या श्रीलंका की टीम एशिया कप के अंदर हमने क्या बुरी हालत करी थी, उसके फाइनल के अंदर 55 रन के ऊपर एशिया कप में हमने श्रीलंका को ऑल आउट किया था। सिराज ने अकेले 5-6 विकेट ले लिए थे। इसी तरीके से हमने वर्ल्ड कप 2023 के अंदर श्रीलंका को आउट किया था, और आज श्रीलंका की टीम ने ओडीआई मुकाबलों में हमें बुरी तरीके से हरा दिया। 2-0 से हमने सीरीज को हारा है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि गौतम गंभीर इसी तरीके से टीम इंडिया को लेकर चलेंगे। लगातार तीनों मैच में एक्सपेरिमेंट किए, कभी किसी को खिलाया, कभी किसी को बैठाया, कभी राहुल को खिलाते हैं, कभी पंत को खिलाते हैं, कभी सुंदर को बाहर बैठाते हैं, कभी अर्शदीप को खिलाते हैं, कभी मतलब इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट अगर आप टीम इंडिया के अंदर करेंगे तो यही हाशिया टीम इंडिया का होगा।